हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऋतिक ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? ठीक है, आज हम लोग क्लाउड लगभग हो गया है, क्लाउड फिनिश ही होने पर है, नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर ही देंगे हम। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. आज पाइथन का रिवीजन कर लिया जाए। हो जाए रिवीजन पाइथन का थोड़ा बहुत। हाँ, मैं ऑनलाइन में पूछूंगा, वो बताता चलेगा बच्चा। हाँ, सेट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेट एंड डिक्शनरी? टेल मी ऑल द स्टूडेंट्स, मैं सबसे पूछ रहा हूं, सेट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। सर डिक्शनरी में की होता है और उस की का वैल्यू होता है। डिक्शनरी जे पेयर ऑफ या डिक्शनरी जे कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू, और सेट बताओ। वैल्यू कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सर। ठीक है, सेट में, सेट के बारे में कोई बताएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सर। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स तो लिस्ट में भी होता, टपल में भी होता, सेट में भी होता। तो सेट में यूनिक क्या होता है जो सेट को डिफाइन करता है? Sir, set collection of the failed device करके कुछ ऐसे। In set we cannot repeat duplicate value. In set we cannot repeat duplicate value. और सेट का जो एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ सेट शुड बी डिफरेंट। मान लो 1 2 3 4 5 5 वैल्यू है, तो किसी टर्म में 1 2 3 4 5 आ जाए, किसी में 4 3 2 1 5 आ जाए, किसी में 3 2 1 4 5 है। जब हम आउटपुट देखेंगे तो डिफरेंट तरीके से आएगा, बट वैल्यू जो होगा वो शुड नॉट बी रिपीटेड। सर हम देख रहे हैं सर, हम सोचिए ना, अगर कोई वन का डिफरेंस यानी कि 1 और 10 का डिफरेंस है ना सर बीच में सर, जैसे 5 का डिफरेंस होना चाहिए, 6 का डिफरेंस है, तो वो सेपरेट कर लेता है सर। कर लेता है ना? कर लेता है, लेकिन हाँ। आप बोल रहे हैं कि सर कभी 4 3 1 मतलब ऑर्डर आप मैच नहीं कर सकते। आप 5 हो जाता है सर। बता रहा हूं, ऑर्डर शुड नॉट, मैं जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 है, तो हमेशा 1 2 3 4 5 ही नहीं आएगा, ऐसा होता। लेकिन जो प्रॉपर्टी है, जो रूल है कि वो अलग अलग आ सकता है। सर बोले यही बात। कितना प्रॉपर्टीज है सर? और चलो, और डिक्शनरी में, डिक्शनरी का की क्या होता है? की क्या होता है? म्यूटेबल या इम्यूटेबल? की वैल्यू नहीं, सर उसका इम्यूटेबल रहता है, चेंजेबल नहीं रहता सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इम्यूटेबल सर। की ऑलवेज बी इम्यूटेबल, की ऑलवेज बी इम्यूटेबल। और वैल्यू, वैल्यू क्या होता है? म्यूटेबल की इम्यूटेबल? वैल्यू म्यूटेबल हो सकता है सर। म्यूटेबल होता है सर। वैल्यू म्यूटेबल होता है, मतलब की क्या हुआ? इम्यूटेबल, और वैल्यू म्यूटेबल। म्यूटेबल। ठीक है, और मैं पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल? लिस्ट सर टपल आर इम्यूटेबल बट लिस्ट आर म्यूटेबल। और लिस्ट को
स्मॉल ब्रैकेट्स के लिखा था सर। वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं बट टपल का हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो दे देते हैं वही बात। लिस्ट के बाद जो हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल शब्द लगाते कि लिस्ट है म्यूटेबल, टपल है इम्यूटेबल, तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल चीज क्या है, होता क्या है म्यूटेबल इम्यूटेबल? म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन टपल का जो वैल्यू 5 रहेगा उसको वो फिक्स रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। और बताओ, लिस्ट का कोई एग्जांपल दो और टपल का तुम लोग एग्जांपल दो। लिस्ट का मान लीजिए सर 1 2 3 4 और टपल का मान लीजिए 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 जो लिस्ट में 1 2 3 4 है, तो 4 की जगह पर हम 5 करना चाहते हैं, तो उसका एक देखो अपना 5 पे लिख सकते हैं। लेकिन जो ये जो टपल का जो वैल्यू है उसको हम उसको यानी कि 5 की जगह पर कुछ वैल्यू डालना चाहते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा, एक क्वेश्चन। अच्छा, फिक्स है। और आप लोग बताओ सेट और फ्रोजन सेट में क्या अंतर होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेट एंड फ्रोजन सेट? पढ़ा होगा, बताओ। सर ये तो नहीं बताया गया है सर, फ्रोजन क्या सेट कहे? नहीं बताया गया, फ्रोजन सेट नहीं बताया गया है। सेट और फ्रोजन सेट में क्या अंतर है, नहीं मालूम है? बताओ। सिर्फ सेट बताया गया था सर, आप डिफाइन कर दीजिए। सेट को हम लोग बोलते हैं इम्यूटेबल। सेट में इम्यूटेबल है, यस सर, बट फ्रोजन सेट इज म्यूटेबल। सेट का टाइप होता है, सेट की तरह काम करता है, बट म्यूटेबल की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एलिमेंट को जोड़ना, एलिमेंट को निकालना, मतलब एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं। और अब तुम लोग बताओगे ऑनलाइन, मेरी बात समझ गए? सेट होता इम्यूटेबल और फ्रोजन सेट होता म्यूटेबल। अब एक क्वेश्चन, सर म्यूटेबल जो होता है उसको वो सर, तो उसका हम इंडेक्स पता कर सकते हैं। इंडेक्स जब म्यूटेबल हो ही गया, तब तो इंडेक्स हम पता कर। अब एक चीज क्वेश्चन है, प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने होते हैं पाइथन में? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन पाइथन? How many types of primitive data type in Python? इंट, कैर, फ्लोट सब तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जितने भी डेटा टाइप है, इंट है, फ्लोट है, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इन पर है सर, इन लेकिन फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, बुलियन, ये सब क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। समझ गए? हाँ बताओ अब। Who was the developer of Python language? Online student. Who was the developer of Python language? मैं सब 20 बच्चों से पूछ रहा हूँ, पाइथन लैंग्वेज का डेवलपर कौन था?
ऑनलाइन स्टूडेंट 20 बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, बात डेवलपर ऑफ पाइथन लैंग्वेज है, हु इज द डेवलपर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, कोई नहीं बताएगा? Guido van गिडोवान कुछ है सर. रोसम सर। Yes sir. गाडो वैन, गिडोवान रोसम सर। वो किस देश के नागरिक हैं गाडो वैन रोसम? अमेरिकन है सर। क्या? नीदरलैंड, नीदरलैंड। अच्छा, हम एक इसमें ऑपरेटर होता है, सुनो, एक ऑपरेटर स्टार होता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। स्टार, स्टार का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ स्टार? मतलब स्टार मतलब उसको ये बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो होता है उसका क्या क्या यूज कर सकते हैं, बताओ। सर एक्सपोनेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। और पावर, आई थिंक। बताओ। सर मल्टीप्लिकेशन के लिए। पता है आप लोग को? मल्टीप्लिकेशन एंड पावर, यही दो पता है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। एक ऑपरेटर होता है सिंगल अंडरस्कोर, एक ऑपरेटर सुने होंगे सिंगल अंडरस्कोर, उसका क्या यूज होता है? यस सर। सर वेरिएबल बनाने के लिए। इसके लिए? वेरिएबल बनाने के लिए। वेरिएबल बनाने के लिए नहीं, तो लास्ट आउटपुट है, लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट आउटपुट है, उसको दिखाने के लिए अगर अंडरस्कोर करते हैं, मान लीजिए हमने लिखा y इक्वल टू 30, क्या लिखा? y इक्वल टू y इक्वल टू 30, फिर बाद में मैंने लिख दिया अंडरस्कोर सिंगल लोन, उसको बोलते हैं सिंगल लोन अंडरस्कोर ऑपरेटर, क्या बोलते हैं? सिंगल लोन। लोन अंडरस्कोर ऑपरेटर। एक बार मैं करके देखूं क्या अभी, फिर आप लोगों को शेयर कर दूंगा है। Yes sir. यस सर। ओके सर। देखिए आप लोग को दिख रहा स्क्रीन आईडी अली का? अब देखिए Yes यहाँ sir. Yes sir. x x इक्वल टू हमने 20 माना, कितना माना? 20, फिर x मांगा, x का आउटपुट हम देखना है कितना है? 20। अब सिंगल अंडरस्कोर हम कर रहे हैं, सिंगल लोन अंडरस्कोर बोलते हैं, सिंगल लोन अंडरस्कोर, कितना दिख रहा है? 20। तो लास्ट आउटपुट 20 वो सर। दिखाता है, लास्ट आउटपुट जो होता है वो। अब इसको हम अगर सिंगल लोन सिंगल कितना गया?
100 100 सर। फिर इसको हम अगर सिंगल अंडरस्कोर देखना चाहें तो कितना दिखेगा बताओ तुम लोग। 100 अगर अगर हम फिर ओ दिखाएंगे सर, तो कितना दिखेगा बेटा? 120 दिखेगा सर, 20। 100 आएगा। 100 लेटेस्ट है। अब इसको हमने यस सर, करेंट मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया, कितना दिखेगा? सर 2000। 2000 सर। 2000 दिखेगा। और इसी को फिर हम 2000 दिखा, फिर सिंगल अंडरस्कोर कर दिया। अब कितना दिखेगा? इसको दबाएंगे तो, प्रेस करेंगे तो 2000। 2000 ठीक 2000 है। हाँ, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। प्रिंट स्टेटमेंट आप लोग यूज करते होगे, सारे बच्चे किए होगे। यस सर। ठीक है, Yes, पहले sir. में किए हो ना। यस सर। Yes, sir. मैंने डबल एपोस्ट्रॉफी ले ली, मैंने डबल एपोस्ट्रॉफी ले ली, यहां मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू। क्या लिख के आ रहा है? Hello, how are you? फिर मैंने प्रिंट में लिखा हेलो हाउ आर हेलो हाउ आर। और ये हो गया। और मैं आपसे पूछता हूं, मैंने यहां पर दिया a इक्वल टू फंक्शन। एक फंक्शन होता है रैंडम, दिखाता हूं। इंपोर्ट एक फंक्शन होता है रैंडम, क्या करता है? सर रैंडम नंबर को जनरेट करता है। कितना आया? ऐसे हम ओटीपी जो मंगाते हैं इसी फंक्शन के थ्रू होता है, रैंडम फंक्शन के थ्रू ओटीपी काम करता है। आपको मैं इसको दोबारा भी चला दूंगा, जैसे मैंने चलाया ना। इंपोर्ट एक है इंपोर्ट रैंडम, एक इंपोर्ट रैंडम प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट। आप लोग को दिख रहा है इंपोर्ट रैंडम किया, फिर प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट एक फंक्शन मैंने यूज किया। क्या आउटपुट आएगा? सर 2 और 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आ जाएगा। 2 और 10 के बीच में। और इसको मैं करता हूं अगर
2 और 10 के बीच हुआ, ठीक है। एक मैं फिर करता हूं इंपोर्ट, रैंडम प्रिंट सब लोग देख रहे हो ना, देख रहे हो? हाँ, उसमें 10 आया, इसमें 4 आया, ऐसा क्यों हुआ ये बताओ। मैंने 2 फंक्शन चलाया, एक रैंडम डॉट रेंड इंट चलाया, 2 और 10 लिया, उसमें आंसर आया 10। इसमें प्रिंट रैंडम डॉट रेंड रेंज किया 2,10, इसमें आया 4, ऐसा क्यों? बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसमें 2 और 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर दिया सर। रेंड इंट फंक्शन वो होता है, सुन लो ऑनलाइन स्टूडेंट, रेंड इंट वो फंक्शन होता है जो दोनों तरफ को कवर करता है, 2 और 10 तक, मतलब वो 10 को भी ले सकता है। रेंड रेंज फंक्शन है, यहाँ पहला लेटर 2 तो कवर करेगा लेकिन 10 को वो छुएगा नहीं, मतलब -1 हो जाएगा, 2 से वो 9 तक में ही डेटा को लेगा। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझे? रेंड इंट में 2 कॉमा ओपन कहां से, 2 से, इंड कहां पर है 10 पे, तो 2 से लेके 10 तक के बीच में कोई सा भी डिजिट लाके आपको देगा। अब दे सकता है, तो रैंडम नंबर आ रहा है ना भाई, ओटीपी है एक तरह से ये। वो तो 50 बार चलाओगे, 50 बार नंबर अलग आएगा। तुम्हारे सामने चलाते हैं, फिर चलाते हैं। 10 में दिया है। चलाने में क्या जाता है? देख रहा 2,10 दे रहा हूं, ठीक है। तीन आ रहा है, लेकिन दिखाता हूं तुमको। देखिए 2,8 दिए तो 6 आया, 8 नहीं आया ना, मतलब उसके बीच का जो रेंज है 2 से 7 के बीच, ये 8 नहीं आएगा। अब फिर से तुम रेंडिंग का फिर से करके दिखाता हूँ। तुम लोग अटेंडेंस ले लो, ऑनलाइन में कोई बच्चे, तुम अटेंडेंस ले सकते हो। सर वाले वाले में 10 कैसे दिखा दिए?
हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes. एक बच्चा Yes, sir. अटेंडेंस लेके Yes, रख sir. लेगा Yes, sir. आज का। एक बच्चा Yes, sir. एक बच्चा अटेंडेंस लेकर रख लेगा, और सौरभ जब क्लास आएगा तो उसको दे देना, मैं उससे ले लूंगा, ठीक है आज का। Yes, sir. सर क्लास में ही हूँ। अब देखो रैंडम Hello. डॉट रैंड इंट किए, देखो 2,9 है, कितना आउटपुट आया, इधर ध्यान दो, कितना आया बताओ ना। 6. हेलो सर। एक मिनट सर बेटा, आपको मिल गया, अभी मैं चेक कर लीजिए। मैं क्लास में ही हूँ। मैं क्लास में ही हूँ तो सर। नीचे देखो क्या आया आउटपुट, क्या हो रहा है, एक ही आता 10 आ रहा, 4 आया ना, 2,10 ले रहे हैं, देखो नहीं रेंज में, रेंड इंट में 10 आया था, 2 बार देखो, रेंड इंट में 10 आया था, रेंड इंट फंक्शन यूज किए हैं अंतिम में। एक रेंड इंट और रेंड रेंज में अंतर है, दिख रहा है, डिफरेंट आया। आप देखो इंपोर्ट रैंडम प्रिंट, देखो रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। पोजिशनल आर्गुमेंट चेक करा था कि पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है, किंतु वैल्यू ए भी लेता है, या ऐसे ही काम करता है। शिबू कुमार अभी आए हैं, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ देखो ध्यान दो, ऑनलाइन स्टूडेंट रेंडम डॉट यूनिफॉर्म लगाए, 3 फंक्शन हम लोग यूज किए, रेंडम डॉट इंट, रेंड इंट, रेंड रेंज और रेंड यूनिफॉर्म। क्या अंतर है दिखाओ, देखो तुम लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट Yes, sir. क्या अंतर है, 3 फंक्शन मैंने यूज करके दिखाया, शिबू, रैंड इंट, रैंड रेंज और रैंड यूनिफॉर्म, क्या अंतर है। और अब सौरभ लोहानी, रोल नंबर 6, यस सर। बरबीघा में तुम बैठे हुए हो, यस सर। तो तीनों में क्या अंतर है बताओ, रैंड इंट, रैंड रेंज और रैंड यूनिफॉर्म में। सर रैंड यूनिफॉर्म क्या करता है कि जो 0 करें? और 1 के बीच में रिटर्न करता है तीनों सर। को कर दें एक बार, उसका तो हो गया सर। हेलो सर, बताइए तो हो गया। रेंज वाला क्या सर बता दो। तीनों कर दें एक बार। मैं तीनों को एक साथ प्रिंट करा रहा हूं, फिर आप लोग बताना अंतर, सारे बच्चे। सर बताते हैं सर। मैं फिर से प्रिंट कराता हूं, इंपोर्ट रैंडम प्रिंट रैंडम डॉट प्रिंट
हाँ, तीनों का मैंने दिखा दिया, तीनों में। अब डिफरेंस बताओ पूरी क्लास। शिवू देखो क्या डिफरेंस है, तीनों आप लोग के आंख के सामने है। हाँ, सौरभ, विवेक, रंजीत, रंजन, रोहित, सब बताओ कि आप लोग पाइथन पढ़े हो। और तो रैंड इंट, रैंड रेंज और यूनिफॉर्म तीनों रैंडम का फंक्शन है, क्या अंतर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस सर। बताओगे नहीं? चुप्पी साध दिए। तुम बताओ शिबू, तुमने कहा रेंज और यूनिफॉर्म में समझ रहा है, समझ में आ रहा है कि सर वो पॉइंट में ले रहा है सर। रेंज इंट में नहीं समझ पाता, रेंज इंट और रेंज रेंज ये आप लोग को छोड़ देते हैं, ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ोगे कुछ तो घर पे। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ कोई। जो रेंज रहता है वो लास्ट के वैल्यू लेता है। नहीं देता, रेंज में लास्ट वाला नहीं लिया जाएगा। सर रैंड है तो 9 तक लिया जाएगा, 8 है तो 7 तक लिया जाएगा, 6 है तो 5 तक लिया जाएगा। ले कुछ भी सकता है, लेकिन सर, 11 रैंड- नहीं ले सकता, लास्ट वाला भी ले सकता। हेलो 10 में 10 आया था, देखे होगे। हेलो सर। लास्ट वाला -1 तक ले सकता है, नहीं लास्ट सुनेगा। -1। 10 है तो 9, 9 है तो 8, 8 है तो 7, 7 है तो 6, 5, 2 है तो 1, 1 है तो 0। समझ गए सब लोग? नो सर, फिर से समझाइए। यूनिफॉर्म में हमें अगर डेसिमल में कुछ चाहिए यूनिक, इसमें सब यूनिक वैल्यू आता। आप यूनिफॉर्म आप मैं 50 बार चला दूं, 211 के पीछे वैल्यू दोबारा नहीं आएगी। हर के लिए ओटीपी लाखों लोग को जाता है, लेकिन सबका अलग अलग जाता है कि सेम जाता है? बल्कि 6 डिजिट का ही जाता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग जाता है। एक जैसा ओटीपी 2 व्यक्ति को नहीं जाता। वहां कौन सा फंक्शन होता है? यही फंक्शन यूज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आपको वो भी करके दिखाएं? ठीक है, अटेंडेंस हो गया। हम क्या करें अब? नेक्स्ट क्लास मीटिंग एंड करें?
इस हम अटेंडेंस के लिए ले लिया तुम? ले ली सर, सौरभ को भेज दें। ठीक है सौरभ, अटेंडेंस ले लो जल्दी। ले लिए हैं सर। ठीक है, भेज देना, नेक्स्ट क्लास तक मिलेंगे तब क्लास में बनवा लेना, ठीक है? हेलो सर, ले लिए अटेंडेंस। ओके, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर।